थी। जब 11 मुहर्रम का सूरज करबला की जमीन पर तुलू हुआ तो फिर क्या हुआ, वो अल्लाह अकबर दुख और तकलीफों का ऐसी कंगोर घटाए लेकर आया कि शायद क़यामत तक कोई उसको भूल न सके। अल्लाह अकबर, खैमे तो जल चुके थे, दुपट्टे तो छीने जा चुके थे, जले हुए खैमे की तनाबे सैयदा ज़ैनब अपने सर को छुपा रही थी। उस जले हुए खैमों की तनाबों से सैयदा ज़ैनब अपना सर छुपा रहे, शहरबानो अपना सर छुपा रही थी। अल्लाह अकबर, ये हालात थे। जब दिन निकला तो अमर साद ने और अमर बिन साद ने और शिमर ने जो है वो अपने लाशों को, जो उसके मानने वालों की लाशें थी, उसकी फौज की इकट्ठा किया और उन पे जनाजा पड़ी, उन जहन्नमियों पे जनाजा पड़ी और उसके बाद फिर उनको दफन किया और अहलुल बैत के उन शहजादों की जन्नती जवान का लाशा ऐसे कटा पिटा पड़े रहने दिया और उनके सरों को नेज़े पर उठाया और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर हालत ये की इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, अल्लाह अकबर, लोहे का तौक जिसमें नोकें निकली हुई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली और फिर बीबियों के हाथों को बांध दिया गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर नबी की शहजादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमो, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखकर अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। एक काफिर की बेटी के सर को मेरे आका ने बरैना देखना पसंद नहीं किया और अपनी चादर उसके सर पे डाली। तुम न कलेमा पढ़ के नबी की बेटियों को तुमने चादर छीन ली, अब ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाते हो और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चलने की ताकत नहीं, गले में तौक है। जब चलने से रुकना चाहते हैं तो तड़पा दिया जाता, बेचैन कर दिया जाता, बेकरार कर दिया जाता है। जब कटे हुए सरों को नेज़े पे देखा सब तड़प गए, बिलबिला उठे और जब ये काफिला अहले बैत नबूवत का उन कटी पिटी लाशों की तरफ आया तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो, आप पर अल्लाह का दुरूद हो। आका आए देखे मैदान करबला में आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, आज उसकी लाशें कटी पिटी पड़ी है, बेगौरो कफन है, न कफन है न दफन है। या रसूल अल्लाह नजर फरमाए। सैयदा ज़ैनब ऐसा रोई, ऐसा तड़पी कि दोस्त दुश्मन सबकी चीखें निकल गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, ऊंटों की नंगी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नकेल है, बीबियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है और ये काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। सरों को आपस में बांट लिया गया है। जब कूफे के करीब पहुंचे तो कूफे के करीब पहुंचने के बाद एक जंगल में उस काफिले को रोक लिया कि अभी रात का टाइम है, रात में जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने कूफे को सजाया, शादियाने खुशी के बजाय ढोल ताशे बजाए और कूफे को आरास्ता किया। जश्न का समा था, कूफे में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, जो लुटेरे थे, डाकू थे, हुकूमत के बागी थे, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनके सर काट के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखने तो आओ। उनकी बीबियों को हमने जो है चादरें छीन ली, उनका तमाशा देखने तो आओ। पूरे कूफे के अंदर लोग छतों पे, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द जो है वो रस्तों में जो है वो इतने भर गए कि तिल रखने को जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। और फिर वहां पर जो है वो जब सारा इंतजाम उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है वो अहलुल बैत को कूफे के अंदर दाखिल कराया गया, बाजार ले लेकर के फिराया गया। सरों को, उन बीबियों को, बीबी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों को चेहरे पे डाल के पर्दा किया। हाय, पर्दे का क्या अंदाज था, क्या मिजाज था कि चेहरे पे पर्दे के लिए अब कोई कपड़ा ना था तो बालों को आगे कर लिया, सर झुका लिया, सजदे की कैफियत बना ली सवारियों पर। अल्लाह अकबर। जब कूफे वालों ने ये मंजर देखा, पहचान न सके तो कुछ औरतों ने जो है अल्लाह अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका और कहा सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा अल्लाह अकबर कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई।
एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह, तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा, ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं, तो दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा, ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया, ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सर नेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर, वो काफिला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने जियाद बदनिहाद बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा, इब्ने जियाद और इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तो बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने जियाद ने कहा, ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया, तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे, फरमाया, ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों को इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो, ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया, तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हो गए, कहा, ये कौन है? तो कहा, ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा, कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुमने इब्ने जियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता है। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी अर्ज करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया, तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल, अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है। लेकिन बस मैं इतना अर्ज करता हूं ये कि जब वो काफिला जा रहा था तो देखा इन लोगों ने कि एक गिरजा पर शेर लिखा है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो ये समझते हैं कि हुसैन के नाना की शफाअत उनको मिलेगी? तो वो हैरत जदा होकर पूछा, ये शेर कहाँ का है, किसने लिखा? तो वो राहिब ने कहा कि मैंने मेरे बाप दादाओं से सुना कि ये पहले से लिखा हुआ है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की विलादत से भी 500 साल पहले से ये शेर इस गिरजा पे लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, एक जगह पर रुके तो एक राहिब वहां रहता था। उस राहिब ने कहा
कि ये कौन लोग हैं? तो कहा ये बागी लोग थे, रास्ता लूटते थे, रास्ता मारते थे, इसलिए हमने इनको कत्ल किया, इनकी औरतों को जो है वो हमने कैदी बनाया। अब हम इसको ले जाने यजीद के पास, उसके दारुल इमारत के अंदर, उसकी दिमश्क के अंदर लेकर के जा रहे हैं। इतना सुना तो इमाम अली मकाम का सर उसने देखा तो देखते ही रह गया। कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हुसैन इब्न अली का। वो अली वही जो तुम्हारे नबी के दामाद थे? हाँ वही। तो कहा अली का बेटा लुटेरा कैसे हो सकता है? अली का बेटा रामार कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलते हो। और फिर कहा कि 10,000 दिरहम कुछ मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वो पैसे ले लो, वो दिरहम ले लो और मुझे ये सर एक रात के लिए दे दो। फिर वो रात के लिए, चूंकि वो तो लालची कुत्ते तो थे ही खबीस, उन्होंने सर दे दिया, 10,000 दिरहम ले लिए। उसने सर धुला और चाहे वो चेहरे का गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा। तो क्या देखा? सरे इमाम से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। फिर कहा इमाम आप नबी के नवासे हैं, आप बताएं मैंने आपकी खिदमत की है, इसका कुछ सिला अता कर दें। इमाम के मुबारक लबों को जुम्बिश हुई, फरमाया कलेमा पढ़ो, नाना की उम्मत में दाखिल हो जाओ। वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुआ और वो मुसलमान होकर वो गिरजा फिर मुसलमानों के इबादत खाने में तब्दील हुआ। अभी भी मौजूद है जो है वो मुल्क शाम के अंदर वो गिरजा। अब तो गिरजा नहीं है, मस्जिद है। मैं मुल्क शाम में वहां गया हूं और वहां एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पर उसने सर रखा था उस सर पर अब भी खूने हुसैन का असर है। 2005 में जब मैं गया था तो मैंने वो देखा, सूखा हुआ देखा। लोग कहते हैं कि वो करबला के अय्याम में यानी मुहर्रम के दिनों में वो जो है ताजा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसी कोई कैफियत मैंने नहीं पाई, ना मैंने सुना। अलबत्ता वो खून का असर मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना जरूर है। 2005 में मैंने देखा। तो फिर उसके बाद वो काफिला जो है मजीद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक बात बड़ी खूबसूरत आ गई, याद आ गई तो अर्ज कर दूं, क्योंकि मुझे इस लुटे हुए काफिले को फिर मदीने मुनव्वरा तक बयान करना है और बहुत जल्दी जल्दी चलना है। टाइम जो है खत्म होने के बिल्कुल करीब है। जो हमें टाइम दिया गया वो टाइम खत्म होने के करीब है। सुन लीजिए, 25वां साल था तो हमने सोचा कि मदीने मुनव्वरा तक ये काफिले की दास्तान बयान हो जाए, एक बार आपकी मेरी मुराद पूरी हो जाए। हालांकि हम बहुत से वाकयात अभी भी छोड़ते चल रहे हैं, इख्तिसारी से काम ले रहे हैं। बहुत तवील दास्तान है करबला की। अल्लाह जिंदगी दे तो वो सारे वाकयात भी आइंदा सालों के अंदर आते रहेंगे, बातें होती रहेगी। ये काफिला चला, चलने के बाद जब दिमश्क के करीब पहुंचा, दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि एक औरत आई और वो औरत आने के बाद उसने काफिले वालों को देखा और देखने के बाद कहा कि ऐ शहजादियों, ऐ नबीज़ादियों, ये मैं थोड़ा सा कुछ खाना लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, ये खाना आप कबूल कर लें, ये खाना कबूल कर लें। तो उस वक़्त जो है वो सैयदा ज़ैनब पाक ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला हम नबीज़ादियाँ हैं, हम नबी की औलाद हैं? तो कहा कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की एक कनीज़ थी और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सन 60 हिजरी के बाद, सन 60 के बाद जो है वो एक काफिला आएगा और उसमें जो असीर और कैदी होंगे वो कोई और नहीं होंगे, वो मेरी औलाद होंगे। हो सके तो उनकी खिदमत करना। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उसने खाना पेश किया। सैयदा ने कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे। तो कहा कि मैं जब उनकी खिदमत करती थी तो एक बच्ची सैयदा की गोद में थी और वो सैयदा से बहुत मुशाबे थी। तो मैं चाहती हूँ कि उस शहजादी की एक बार मुझे ज़ियारत हो जाए जो सैयदा के बहुत मुशाबे थी। उनका नाम ज़ैनब था और एक शहजादे थे, छोटे शहजादे, उनका नाम हुसैन था। मैंने उनको बहुत दिन में नहीं देखा। तो बीबी साहिबा दुआ कर दें, आप आले नबी हैं, कि शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, शहजादे हुसैन की ज़ियारत हो जाए। तब आपने रोके कहा वो कटा हुआ सर जो है वो हुसैन का है और ये कैदी जो है कोई और नहीं, ये ज़ैनब है। वो चीख पड़ी और ऐसी बेहोश हुई कि फिर उसकी रूह कफस से उनसरी से परवास कर गई। उसी सफर में एक वाकया और पेश आया, वो भी सुन लें और फिर बात आगे बढ़ती। जब काफिला जा रहा था और वो नेज़े पे सर था, नेज़े पे घुमाते थे कि देखो जो यजीद के साथ बगावत करेगा उसका ये हाल होगा। हालांकि यजीद खुद बागी था, पलीद मलऊन, अल्लाह अकबर। उसके साथ क्या बगावत और उसके साथ क्या वफा, वो तो जालिम था, पलीद था, मलऊन था। उस जालिम ने क्या जुल्म नहीं किए। आगे आप सुनेंगे तो आप उस पर यकीनन तुफ तुफ करेंगे कि कितना पलीद इंसान है। ऐसा पलीद इंसान शायद ही दुनिया में पैदा हुआ हो कि जिसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसाए, मदीने मुनव्वरा की हुर्मत को जिसने पामाल किया, मस्जिद नबी में जिसने घोड़े बंधवाए, मदीने मुनव्वरा की औरतों को 3 दिन और 3 रात तक के अपने लश्कर पे हलाल कर लिया। 1000 औरतों ने जो है वो नाजायज बच्चे जने, नाजायज बच्चे पैदा किए उसके लश्कर की वजह से। ये गंदगी है उसकी, ये पलीदी है। मुझे हैरत है लोग यजीद के लिए नरम गोशा कैसे रखते हैं, किस तरह रखते हैं, खुदा जाने। अल्लाह लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो बहरहाल तो नेज़ों पे सर थे और नेज़ों पे सर थे तो अचानक जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था, वो नेज़ा जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरने के बाद गड़ गया। उसको उठाते तो वो उठता नहीं,
उसको उठा, वो जो नेज़े पर सरे हुसैन था वो जमीन पे गड़ गया। अब उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठता नहीं। जब नहीं उठता तो चूंकि ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, ये काफिला शिमर की क़यादत में जा रहा था, शिमर को जब आकर कहा कि नेज़ा जमीन पे गड़ गया है और उठाने से उठता नहीं, सरे हुसैन वाला नेज़ा नहीं उठता, तो शिमर ने कहा मैं वहां नहीं जाता। और वो सीधा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोप था। कहा ए अली इब्ने हुसैन, तेरे बाबा का सर नहीं उठ रहा है, और क्यों नहीं उठ रहा है तू अपने बाप से बोल के आगे चल, और अगर वो सर नहीं उठता, आगे नहीं चलता, तो इतना तड़पाऊंगा तुम लोगों को कि सरे हुसैन भी बेचैन हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया शिमर रुक जा, वो सर जो ठहरा है कोई ना कोई उसमें हिकमत है। और आपने फिर अपनी फुप्पी से कहा फुप्पी अम्मा, बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता तो काफिले में सब है या कोई छूट गया है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया इससे कहो कि मेरी रस्सियां खोले ताकि मैं देखूं कि काफिले में सब है या कोई छूट गया है। सैयदा ज़ैनब की रस्सियां खोली गई तो आपने जब पूरा काफिला देखा, चेक किया, तो देखा कि जिस ऊंट की नंगी पीठ पर सैयदा सकीना को बांध के रखा गया था, जब उन्होंने ऊंट दौड़ाए और सैयदा सकीना को मारा और उसमें जो है वो मारने की कोशिश की, ऊंट को मारा, सैयदा सकीना को मारा, और सैयदा सकीना ऊंट से गिर गई और वो ऊंट की पीठ खाली थी। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हाय सकीना नहीं है, ये सर इसलिए आगे नहीं बढ़ता कि सकीना नहीं है। तो सैयदा ज़ैनब ने फिर आवाज लगाई सकीना 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 कहाँ हो, जल्दी आवाज दो, मेरी बेटी कहाँ हो। इसी तरह चलते चलते जंगल में आवाज लगाई तो क्या देखा, एक पर्दा नशीन खातून बैठी है और उसकी गोद में सैयदा सकीना है। उस पर्दा नशीन खातून की गोद में सैयदा, और सैयदा के वो आंसू पोंछ रही है, तसल्ली दे रही है। तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा बीबी इस लड़की को आप इतने प्यार और रहम क्यों कर रही है, ये तो गुम हो गई थी। तो उस वक्त कहा कि आखिर हुसैन की यतीम बेटी पर किसी को तरस नहीं आता, तुम कौन हो जो तुम्हें तरस आता है। तो उस वक्त उस बीबी ने जब नकाब पलटा तो मैं पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं तेरी अम्मी फातिमा हूं, मेरी बेटी ज़ैनब सकीना जब जमीन पे गिरी इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई, इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई। सैयदा ज़ैनब पाक मां को देख के रो पड़ी, तड़प गई, अम्मी तुम्हारे खानदान के साथ, तुम्हारे बेटों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये बात कही रही थी, पलक झपकी और ऐसा लगा कोई ख्वाब था। सैयदा सकीना को उठाया, साथ लिया, चलने की ताकत न थी सैयदा सकीना में। बिलाखिर जब ये काफिला दिमश्क पहुंचा, दिमश्क सजाया गया और एहतमाम किया गया, शादियां ने ढोल ताशे बज रहे थे। मैं फिर कहता हूं कि कोई तफसीरा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि सुनियो थोड़ा ख्याल करो, सुनियो थोड़ा ध्यान दो, मेरी कौम के जवानों गौर करो कि इन दिनों ढोल किन के घर बज रहे थे और आंसू किन के निकल रहे थे। इसलिए थोड़ा बिदात और खुराफात पर भी तवज्जो दो और इन बिदात और खुराफात से बचो। इमाम हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, इमाम अली मकाम के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए माए मुहर्रम में इबादत तो हमेशा करो, लेकिन बिलखुसूस माए मुहर्रम में इबादतें करो, एहतमाम करो दुरूद शरीफ का, तिलावत का, अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ, दीन के लिए कुर्बानियां दो, दीन पे मर मिटने का जज्बा खुद पैदा करो, अपने बच्चों में पैदा करो। आपकी अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शहर में काम कर रही है, इससे खुद जुड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने घर की बच्चियों को जोड़ो और खुद दीन के मुहाफिज बनो, दीन के पहरेदार बनो। ये इमाम अली मकाम का पैगाम है, करबला का पैगाम है। तो अल्लाह अकबर, जब दिमश्क सजा, ढोल ताशे बजाए जा रहे थे, यजीद फिरौन की तरह तख्त पे बैठ के शराब पी रहा था और अहले बैत नबुव्वत का वो लुटा पिटा काफिला जो है वो वहां आया। आने के बाद अल्लाह अकबर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सब सर झुका करके खड़े थे। तो यजीद ने कहा ये ऐसे सर झुका कर क्यों खड़े? तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा हमें सकीना के साथ बांध दिया गया है, अगर हम उठ करके खड़े हों तो सकीना के गले को फंदा लगता है, फांसी लगती है, सकीना को बचाने के लिए हमें सर झुकाना पड़ता है। अल्लाह अकबर। फिर उसने भी इमाम अली मकाम के सर को तश्त में रखा और कहा हुसैन तुम जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा, तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत है। छड़ी लगा रहा था हजरत
अब्दुल्ला इब्ने अफीफ और बाज लोगों ने दूसरे सहाबा का नाम लिखा है कि वहां मौजूद थे और उसको भी कहा जालिम, रसूलुल्लाह इसी को चूमते थे, चूसते थे, तो ये कर रहा है। वहां पर रोम का एक सफीर था, उसने कहा ये कौन है? तो कहा ये हुसैन इब्ने अली का, वो तुम्हारे नबी का नवासा। हैरत है यजीद, तुमने इन्हें शहीद कर दिया। वल्लाह हमारे यहाँ तो जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक गधे का सुम है, हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि हज की तरह जाते हैं, उसका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। अल्लाह अकबर। एक शख्स बैठा था, उसने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में मैं 70वीं पुश्त में हूं, अभी भी यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं कि मेरे सामने बैठते नहीं, और तुमने नबी के सगे नवासे को तुमने शहीद कर दिया। इस तरह से यजीद की बड़ी उसकी फजीती की गई, उसको फजीहत किया गया। और उसके बाद फिर यजीद ने जो है देखा, और देखने के बाद अहले बैत के काफिले को उसने कैद में डाल दिया। कितने दिन कैद में रहे इस पर कोई जो है वो मोतबर बात तो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल कैद में रखा। जब अहलुल बैत को उसने कैद में रखा तो वहां हाल ये था कि शाम को परिंदे जो है जब उड़ उड़ करके घर जाते तो सैयदा सकीना कहती फूफी अम्मी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो सैयदा ज़ैनब कहती बेटी ये घर जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मी परिंदे घर जा रहे हैं, हम कब घर जाएंगे फूफी अम्मी, हम कब लौटेंगे, बाबा कब आएंगे, चचा अब्बास कब आएंगे, हमें कब ले जाएंगे? ये बातें करती। एक शख्स कैद खाने की दीवार के करीब से गुजर रहा था। ये इस तरह की सादा सी प्यार की बातें फूफी भतीजी की उसने सुना। सुनने के बाद अपनी बीवी के पास गया और बीवी के पास जाके कहता है देखो हर जुमा को तुम इमाम हुसैन की नजर करती हो, तो आज मैंने देखा कि कुछ कैदी है कैद खाने में और बहुत तकलीफ में है, बड़े भूखे प्यासे हैं, तो इस मर्तबा की नजर तुम किसी और को देने की बजाय नजर हुसैन इन कैदियों को खिला देना, कैदी खा लें। तो उसने नजर बनाई और ला करके जब देखा तो गले में तोक है, हाथ में जो वो हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, और एक दुबला पतला शहजादा बड़ा खूबसूरत है। उस औरत ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उसने इशारा किया मैं बात नहीं कर सकता, इतनी तकलीफ है मुझे, गले के तोक की वजह से बात करने की पोजीशन में भी नहीं हूं। तो आगे बढ़ी तो देखा एक खातून फटे पुराने कपड़े में बैठी है और उसकी गोद में एक 7 साल की शहजादी है। तो पहुंच करके कहा ऐ कैदियों ये खाना लाई हूं, खाना ले लो। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हम सदका नहीं खाते। तो कहा मैं सदका नहीं लाई हूं, नजर हुसैन लाई हूं, खा लो और खाने के बाद मेरे हुसैन के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे हुसैन को लंबी उम्र अता करे। तो सैयदा ज़ैनब सिसकियां लेकर रो पड़ी, बीबियां रो पड़ी, बहुत रोई। उस खातून ने कहा अरे तुम नामे हुसैन सुन के इतना क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? तो कहा हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक है बीबी जो तू उनकी नजर बनाती है? कहा मैं हर जुमा को नजर बनाकर गरीबों को, यतीमों को, मुफलिसों को, कल्लाशों को खिलाती हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा तेरा क्या ताल्लुक है हुसैन से? का ताल्लुक बस इतना है कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और मैं मदीने में मेरा बचपना गुजरा, मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि ये बच्ची मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। तो चूंकि मेरे मदीने वालों का मामूल था जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो अल्लाह के रसूल के दयार में जाते, हुजूर की बारगाह में जाते। बस यही कुछ हुआ कि मेरे बाबा मुझे उठा करके ले गए और ले जाने के बाद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हकीमों ने, तबीबों ने मेरी बेटी को जवाब दे दिया कि मेरी बेटी मर जाएगी। आका मेरी बेटी को बचा ले, ऐ जाने मसीहा मेरी बेटी को बचा ले। अभी मेरे बाबा यूं अर्ज कर रहे थे कि सब्ज रंग का पर्दा दरवाजे से हटता है और एक चांद सा बेटा शहजादा बाहर निकलता है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं उस शहजादे को हुसैन इसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे दे। उस शहजादे ने मेरे लिए दुआ की और जैसे ही दुआ की जिंदगी के आसार जाहिर हो गए। बस मेरे बाबा ने कहा बेटा हुसैन की दुआ से अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है, जब तक जिंदा रहना हुसैन के लिए नज़र करते रहना और उसकी लंबी उम्र की दुआ करते रहना। उसी के सदक़े में मुझे जिंदगी मिली, इसलिए मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दास्तान सुन सुन करके सैयदा रोती थी, सिसकती थी, बिलकती थी। तो कहा बीबी आप मेरे हुसैन का जिक्र सुन करके इतना क्यों रो रही है, आप कौन है, उन्हें कैसे जानती है? तो कहा मैं हुसैन की बहन हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है, ये हुसैन की यतीम है जिसे सकीना कहते हैं, वो हुसैन का यतीम है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब तू उनकी लंबी उम्र की दुआ न कर, जालिमों ने हुसैन को शहीद कर दिया। धीरे धीरे दिमश्क में जो है वो यजीद के खिलाफ एक जो है वो नफरत की आग भड़कने लगी कि अहलुल बैत को इसने कैद कर रखा। ये तो कह रहा था डाकू है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोला इसने, और इसने अहलुल बैत को कैद करके रखा। मरवान ने यजीद को कहा यजीद देख अगर ये बात अगर बढ़ती रही तो तेरा तख्ता उलट जाएगा, जितनी जल्दी हो सके इनको मदीने पहुंचा दे, क्योंकि पूरे दिमश्क में अब बात धीरे धीरे गश्त कर रही है, क्योंकि हमने तो झूठ बोला था कि
ये लुटेरे और डाकू, आपको पता होना चाहिए ये ऐसा झूठ बोला था कि लुटेरे और डाकू। एक शख्स जो है बूढ़ा, वो बुढ़ा शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तूफ है तुम पर, तुम डाकू और लुटेरे हो, कौन हो तुम? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा? तो उस बुढ़े ने कहा कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक? फरमाया तूने कुरान पढ़ा? कहां पढ़ा? तो कहा अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जानता है कुरान में ये? कहां? तो कहा वो कौन है जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया? कहा वो हम लोग हैं, आले मोहम्मद। आप लोग आले मोहम्मद हैं? कहा हमें तो कहा गया था कि डाकू और लुटेरे हैं। कहा वल्लाह हम आले मोहम्मद हैं। उसने माफी मांगी, हुजूर हमें तो झूठ बोला गया था, कुछ और बोला गया था, ये हाल किया। लेकिन हकीकत धीरे धीरे आम होती गई, सच्चाई आम होती गई। फिर ये हुआ एक इनकिलाब की फिजा हमवार होने लगी और यजीद को तख्त का खतरा हुआ। तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या करना है, मैं तुम्हें मदीने भेजना चाहता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरी 4 शर्तें। नंबर 1, मेरे बाबा के कातिल को मेरे हवाले करो। नंबर 2, आज जुमा का दिन है, जुमा का खुतबा मुझे देने, जुमा का खुतबा मैं दूंगा। उसके बाद तीसरी बात कि जितने सर है वो सारे सर मेरे हवाले करो। चौथी चीज ये कि मदीने मुनव्वरा जो है वो हमें रुखसत करें तो हमारी मर्जी से हम जिस तरफ से जाना चाहें हमें जाने की इजाजत हो। इस तरह की कुछ बातें आपने फरमाई। उसने कहा कि बाप के कातिलों को तो जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता जुमा का खुतबा आप देंगे और बाकी के सर भी दे दिए जाएंगे और आपको मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया जाएगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जैसी मस्जिद में पहुंचे, दिमश्क की जामा मस्जिद के अंदर, तो वहां पहुंचे तो यजीद ने देखा बड़े बड़े उमरा और सब जिम्मेदार लोग और शहर के लोग मौजूद हैं। तो उसने एक खतीब को कहा कि तू खुतबा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तूने वादा खिलाफी की, तूने मुझसे वादा किया था कि खुतबा आप देंगे। और उसने जो है वो यजीद को और उसके खानदान को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करना शुरू किया और रसूलुल्लाह की अहले बैत पे तबर्रा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू झूठा खतीब है, तू नीचे उतर, खुतबा मैं दूंगा, खुतबा देना हमारा हक है और खिताबत हमारे घर की कनीज है, ये काम हम कर सकते हैं। तो वो जितना सुनना था, जब लोगों को पता चला कि अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है तो लोगों ने आवाज दी हम इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं, इसी का खुतबा सुनना चाहते हैं। वो खुतबा इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं पढ़ दूंगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबे के लिए खड़े हुए और आपने जो खुतबा दिया और अपना जो तारुफ कराया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिर्फ जो तारुफी कलिमात है वो सुन ले, बाकी के खुतबे का मजमून इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे तो कभी बयान करेंगे। आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, जो मुझे नहीं पहचानता वो पहचान ले, जो पहचानता वो भी सुन ले कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं, मैं अली का पोता हूं, हुसैन का बेटा हूं, मेरा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन हूं। उसके बाद फरमाया जानते हो हमारा नाना कौन है? जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो हमारा नाना है, जो साहिब बुरहान था वो हमारा नाना है, जो दलील और हुज्जत है वो हमारा नाना है, जो सैयदुल अंबिया है वो हमारा नाना है, जिसके हाथ में लिवाउल हम्द होगा वो हमारा नाना है, जो शाफ़ी यौमुन नुशूर है वो हमारा नाना है, रिसालत जिस पर तमाम हुई वो हमारा नाना है। इस तरीके से फरमाया। फिर फरमाया मेरे बाबा हुसैन और हुसैन पाक की शान बयान की, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और फिर करबला की दास्तान पेश की कि लोगों अल्लाहु अकबर, इस तरह से हम पे जुल्म किया गया। पूरी मस्जिद चीख मार मार के, ढाड़े मार मार के रोने लगी। यजीद को ऐसा लगा कि अभी मेरा तख्त पलटी होता है। वो नमाज छोड़ करके मस्जिद से निकल के चला गया और जल्दी से इशारा किया कि अजान पढ़ो। अजान दी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है खामोश हो गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा गया तो उस वक्त यजीद से पूछा, यजीद बता ये तेरे दादा है या मेरे दादा है? तेरे नाना है कि मेरे नाना है? कहा आपके नाना है। तो कहा जब तू जानता था कि हमारे नाना है तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों किया? और उसके बाद जवाब नहीं दे सकता था, खामोशी से मस्जिद से निकलकर चला गया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुतबा देकर नीचे उतरे। हालात बदलने लगे तो मरवान ने कहा जल्दी इनको मदीना मुनव्वरा रवाना करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सहाबी रसूल है, इनकी क़यादत में ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत हुआ। अब वहाँ जो है वो क्या हालात पेश आए, बहुत इख्तिसार के साथ ये कि हज़रत नुमान बिन बशीर जैसे ही दिमश्क के बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपने कहा कि मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगा, जिधर से जाने के लिए कहेंगे मैं उधर से चलूँगा और आपके साथ खिदमत का अंजाम करूँगा। और जो सिपाही थे उन सिपाहियों को भी कहा पर्दे का ख्याल रहे और जहाँ जहाँ रुकने का हुक्म हो वहीं पर रुका जाए। बिलाखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो जो जितने सर थे शहीदों के, सारे शहीदों के सर तो दिमश्क ही में दफन कर दी, सारे सर दिमश्क ही में दफन कर दीजिए। अभी भी वहां पर सरों के मज़ारात हैं। एक रिवायत तो यह है, दूसरी रिवायत ये, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, दूसरी रिवायत है कि सरों के साथ चले और आपने फरमाया हमें करबला लेकर के चलो।
और फिर आप करबला तशरीफ ले गए और सरों को आपने वहां पर दफन किया। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत है कि सब सरों को वहीं करबला में दफन किया, लेकिन सरे इमाम हुसैन को वो मदीना मुनव्वरा तक लेकर के गए। और फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहां कब्रें देखी, मज़ारात, जो कैफियत हुई होगी वो तो बयान से बाहर है, कोई क्या लिखे कोई क्या कहे, लेकिन लिखने वालों ने लिखा भी है। अल्लाह कभी मौका देगा तुम्हें करबला में जो हुसैनी लुटा हुआ काफिला पहुंचा तो क्या हाल था, क्या कैफियत थी, इंशाल्लाह कभी बयान करूंगा। लेकिन फिर वहां पर असल में वो मज़ारात जो है वो करीब में एक गांव था, उस गांव के लोग आए और उन्होंने जो है शहीदों को दफन किया। और शहीदों को दफन किया तो अक्सर लाशें पहचान ही में नहीं आ रही थी, तो सारे शहीदों को एक साथ दफन कर दिया। चंद लाशें पहचान में आई, एक तो हजरत हुर की लाश थी जो उनके रिश्तेदार ले गए और कुछ दूर पे दफन किया तो उनकी लाश दूर है। बाकी हजरत हबीब की लाश पहचान में आई तो उनको भी अलग दफन किया गया। और अली असगर की लाश चूंकि छोटे उम्र छोटी थी तो वो पहचान में आई। अली अकबर को हुस्न और खूबसूरती की वजह से पहचाना गया तो इमाम अली मकाम के साथ इस तरह दफन किया कि सीने पे अली असगर को रखा और पहलू में इमाम हुसैन को रखा और इन तीनों की मजार को एक साथ जो है उसकी ज़ियारत होती है। गाजी साहब तो गाजी अब्बास फुरात के किनारे उनका जिस्म अक़दस था, वहीं पर उनकी तदफीन हुई, उन लोगों ने वहां हाजिरी दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सफरुल मुजफ्फर की जो है वो तारीख 20 तारीख थी सफरुल मुजफ्फर की, तो उन दिनों वो वहां पहुंचे तो उसको वहां के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहां तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहां से वो काफिला जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो क्या हाल था कि कोई ज़ैनब का हाल पूछें कि जब निकले थे मदीना शरीफ से तो क्या हाल था, और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सुनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ पहुंचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और वो गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। सैयदा ज़ैनब में उठने की भी ताकत न रही, चलने की भी ताकत न रही, अलबत्ता आपने मदीना मुनव्वरा के बाहर चाहे वो क़याम फरमाया और कहा कि जाओ और जा करके ऐलान कर दो कि लुटा हुआ काफिला मदीने में आता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबा को और मदीने मुनव्वरा के लोगों को लेकर इस्तकबाल करने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सबसे पहले तो हम अपने नाना के घर जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदा सुगरा, ये सब लोग जो है वो तड़प तड़प करके, सुगरा कहती थी कि बाबा कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, मेरा अली असगर कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने चाहे वो किसी को जवाब देने की बजाय कहा नाना के दरबार में चलो। जैसे ही रोज़े रसूल में पहुंचे तो अब तक के जो सब्र शकीब का पैकर बने हुए थे, जैसे ही नाना के मजार पर नजर पड़ी, मुसलमानों एक आम उम्मती 1400 साल का जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उसके सब्र का बंधन टूट जाता है। जब वो लोग जो रसूलुल्लाह की नवासे बेटियां, रसूलुल्लाह की बहुएं जब हुजूर के हुजरे में पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम ने कहा, नाना जान ये आपके हुसैन का कटा हुआ सर लेकर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नाना जान आपके हुसैन का सलाम लेकर आए। नाना जान आपके हुसैन को प्यासा तड़पाया गया। अली अकबर को जो है वो उसके सीने में नेज़ा डाल करके उसका दिल नेज़े की अन्नी पर लाया गया। लोग चीख चीख कर रोने लगे। कयामत से पहले कयामत देखी लोगों ने। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना अल्लाह अकबर है मेरे नाना, अल्लाह अकबर। 6 महीने के मासूम की गर्दन पर तीर चलाए गए। जब ये बातें हो रही थी तो जिन्नात के नौहा की आवाज आई, जिन्नातों ने रोया, लोगों ने आंसू बहाए और फिर पता नहीं किस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आस्तीन से उनके आंसुओं को खुश्क किए। ये तो वही जाने वहां क्या पर्दा था। बरज़खी पर्दा तो लोगों के लिए होता है, आल के लिए कौन सा बरज़खी पर्दा हो सकता था। हिजाबात उठे हुए होंगे और बातें हो रही होगी और फिर किस तरीके से जख्मों पे मरहम रखी गई ये तो हुजूर जाने, हुजूर की आल जाने। अलबत्ता उसके बाद एक रिवायत यह है, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर फिर अम्मी के पास ले जाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये भी है जो मुझे बहुत ज्यादा मोतेबर लगती है इन सब रिवायतों में कि इमाम हुसैन का सर मिस्र में मौजूद है, काहिरा के अंदर, और उसके क्या सबूत है इंशाअल्लाह किसी मौके पे मैं बयान में उसको पढ़ूंगा। अगर हो सका तो मुहर्रम शरीफी के महीने में मरकज पे जब कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें पढ़ दूंगा और वहां पे क्या क्या करामतों का ज़हूर हुआ है वो आपके सामने पेश की जाएगी। ये इख्तिसार के साथ दास्तान करबला थी जो मैंने खिदमत अहले बैत की नीयत से
जो है वो पेश कर दी। अभी आपको बैठना नहीं, अभी आपको उठना नहीं है, हरकत नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल गाजी अब्बास की शहादत के मौके पे, शहजादा अली अकबर की शहादत के मौके पे, इमाम हुसैन की शहादत के मौके पे जिन्होंने मन्नतें मुरादें मांगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मुरादें पूरी हुई। उन्होंने आके बताया, एक बच्चा एक भाई बच्चा लेकर आया था, 18 साल के बाद अल्लाह ने उसको बेटा दिया। गाजी अब्बास की करामत है। इस महफिल की कबूलियत की ये दलील है कि जो लोग मुरादें मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करता है। आइए लाना चाहते हैं चले, अगर कुछ लोग लाए तो ले आए, बच्चे लेकर आ जाए, बच्चे जो ले आए तो जल्दी जल्दी ला दे, फिर मैं दुआ कर लूं, क्योंकि आज खास दुआ का दिन है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से दुआ हो जाए, उसके बाद फिर जो बच्चे ले आए हैं जल्दी से ला करके पेश कर दे। दुआ करें उनके लिए, अल्लाह इन सब बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। दुआ करें हमारी ये महफिल भी हमेशा जारी व सारी रहे माशाअल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ बैठ जाए, सबको नजर आ जाए, सब लोग बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती अता फरमाए अल्लाह पाक। देखो ये गाजी अब्बास, लोग कहते हैं हाथ वाले देते, कितने 7.5 साल के बाद ये हुआ। ये गाजी की करामत है, मेरे गाजी की करामत है। सुभान अल्लाह। लड़की भी है माशाअल्लाह। ये गाजी अब्बास की और भी बच्चे लाए गए, वो बच्चा है माशाअल्लाह। देखिए वो बच्चा है। लोग मुरादे मांगते हैं, अल्लाह पूरी करता है, यकीन की बात है। तो लोग कहते हैं हाथ वाले देते, मेरे गाजी के तो हाथ भी कटे, बावजूद मेरा गाजी हाथ कटने के बाद भी शान से नवाजते हैं। ये नबी के घर वालों की शान है माशाअल्लाह। ये अल्लाह पाक सेहत दे, सलामती दे। देखो ये आ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए ये सब, ये हमारी महफिल की कबूलियत की निशानी है माशाअल्लाह। मुरादे मांगते हैं तो ये नेमतें मिलती है। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाए, सेहत दे, सलामती दे, दराज उम्र बिल खैर।